सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल, ये जो वीडियो है ये कॉमन वीडियो है। सीए इंटर वालों के लिए भी है, सीए फाइनल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए सेम वीडियो है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आप लोगों के साथ क्लैरिफाई करनी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। छोटा सा वीडियो है, 5-10 मिनट का, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन ये एक छोटे से वीडियो की वजह से आप बहुत बड़ी गलती करने से एग्जाम में बच सकते हो। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि 43B के अंदर एक अमेंडमेंट आया है। आप इंटर वाले स्टूडेंट हो या फाइनल वाले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 43B में जो MSMED एक्ट 2006 का जो अमेंडमेंट आया है कि माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज को आपको 45 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ केसेस में 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा अगर दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो। अब इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू ICAI मटेरियल। ICAI मटेरियल के अंदर कहां क्या लिखा हुआ है, कहां क्या लिखा हुआ है, मैं आप सबको प्रूफ के साथ आज बताऊंगा। ठीक है, और अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्या करना है मैं वो भी बता दूंगा आपको जिससे आपका आंसर गलत ना हो जाए। देखो, माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज का गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दिया है। ठीक है, अब अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज का गवर्नमेंट का डेफिनेशन देखो MSME एक्ट के अंदर, ठीक है, तो वो अलग है। अब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखो तो वो अलग है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इंटर की बुक में देखो तो अलग है, फाइनल की बुक में देखो तो अलग है। फाइनल की बुक में भी एक चैप्टर में देखो तो अलग है, दूसरे चैप्टर में देखो तो अलग है। मैं आपको सब समझाता हूं क्या है। ठीक है, देखो आपको दो लिमिट्स दिखेगी आपको बहुत जगह पर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में एक लिमिट आपको यह दिखेगी कि माइक्रो एंटरप्राइज इंसान कब बनता है। उसमें दो कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग है और सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग है। अगर 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी तो माइक्रो हो, और अगर 25 लाख से ज्यादा है 5 करोड़ तक है तो स्मॉल एंटरप्राइज है। ये मैन्युफैक्चरर के लिए है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या लिमिट है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट अप टू 10 लाख है तो आप माइक्रो हो, और 10 लाख से ज्यादा है 2 करोड़ तक है तो आप स्मॉल हो। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के सीए फाइनल मटेरियल के अंदर लिखा हुआ है इन द चैप्टर ऑफ टैक्स ऑडिट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाइनल के अंदर। अब वही चीज अगर आप सीए फाइनल की जो टेक्स्ट बुक है इंस्टीट्यूट की उसमें जाकर चेक करो तो वहां थोड़ी सी लिमिट अलग है। ठीक है, अब मैं इसकी पूरी कहानी आपको बता दूंगा, तुमको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एब्सोल्यूट क्लैरिटी दे रहा हूं आप लोगों को कि आपको करना क्या है अल्टीमेटली जीवन में। ठीक है, अगर यहां आके आप देखो 43B, तो यहां देखो लिमिट अलग है। यहां माइक्रो एंटरप्राइज के लिए दो कंडीशन है, दोनों फुलफिल करना है, और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए भी दो कंडीशन है, दोनों फुलफिल करना है। माइक्रो के लिए बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक होना चाहिए, साथ में टर्नओवर भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 5 करोड़ तक होना चाहिए। तो ये लिमिट में टर्नओवर का एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है, जो पहली लिमिट दिखाया था उसमें टर्नओवर नहीं था। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 10 करोड़ तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लस आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज है। अब मैं आपको मल्टीपल जगह पर बताता हूं इंस्टीट्यूट ने किधर क्या लिखा है। ये वाली जो लिमिट है ना, ये सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में है, सीए इंटर के स्टडी मटेरियल में भी यही लिमिट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, आपको ओपनली यहां से खोल के बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट खुद देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर पुरानी चीज होती ना तो मैं इसको इतना क्लैरिफाई नहीं करता। ये लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 23 का अमेंडमेंट है, इसलिए मैंने इसको यहां पर आकर क्लैरिफाई करना जरूरी समझा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अगर ये अमेंडमेंट नहीं होता तो इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू कम एंड क्लैरिफाई, मैं क्लास में बोल देता इसको आराम से। अब ये देखो इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है ये इंटर का मटेरियल है। ठीक है, ये फाइनल के मटेरियल में ये लिमिट है 1 करोड़ एंड 5 करोड़, 10 करोड़ एंड 50 करोड़। इंटर के मटेरियल में भी यही लिमिट है 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। वही अगर मैं फाइनल के दूसरे चैप्टर में जाकर लिमिट चेक करता हूं, टैक्स ऑडिट वाले चैप्टर में, ये फाइनल का दूसरा चैप्टर है टैक्स ऑडिट। अब ऑब्वियसली अगर लिमिट है तो सेम ही होनी चाहिए, दो जगह पर दो अलग लिमिट तो नहीं हो सकती है। ठीक है, स्टूडेंट क्या फॉलो करेगा। अब यहां पर अगर आप आकर देखो तो टैक्स ऑडिट के चैप्टर में वो लिमिट नहीं है, यहां पर 25 लाख की लिमिट है प्लांट एंड मशीनरी की, और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 25 लाख से ज्यादा 5 करोड़ तक, और अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो 10 लाख है, 10 लाख के ऊपर 2 करोड़ तक स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूजन हो गया। फाइनल में देखो और इंटर में भी कंफ्यूजन है। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ये लिमिट लिखी गई है, लेकिन जब मैंने बच्चों को पूछा, जब क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो मेरे बच्चे बोलने लगे सर ये लिमिट तो है नहीं, हमको जो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दिया है उसके अंदर तो ये लिमिट है। ये देखो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, मेरा नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंटर का इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, चेक करो, दिख रहा है आपको, इंटर का इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। तो ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो इंस्टीट्यूट के बच्चों को हार्ड कॉपी मिली है वही उनके इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मेल नहीं खा रहा है, चेक करो। ये जो वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी है पेज नंबर 288, ये भी पेज नंबर 288 आप देख सकते हो, 3.288, ये मेल नहीं खा रहा है। अब मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट भी दिखाता हूं, इनकम टैक्स एक्ट नहीं, इनफैक्ट मैं आपको MSME एक्ट दिखाता हूं। ठीक है,
एमएसएमई एक्ट क्या कहता है और अल्टीमेटली फिर आपको क्या करना है, ठीक है। ये एमएसएमई एक्ट है यहां पर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट, ठीक है। इसके सेक्शन 7 में क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब इसके सेक्शन 7 में अगर मैं जाता हूं तो यहां पर लिमिट देखो क्या है, 25 लाख लिमिट है। ये वही लिमिट है जो ये वाली लिमिट से मेल खाती है, ठीक है। ये वाली लिमिट से 25 लाख से 5 करोड़, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 10 लाख, 10 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक सर्विस प्रोवाइडर की ये वाली लिमिट है, ये वाली लिमिट से मेल खाती है। अब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं भाई, है क्या ये सीन। मैं आपको पूरा इंस्टीट्यूट का चट्टा बट्टा सब बता देता हूं, ठीक है। अब एक्चुअली में एमएसएमई एक्ट अगर आप देखोगे, एमएसएमई डी एक्ट, थोड़ा सा ये डिटेल में बोलना पड़ेगा। तो वहां पर जो लिमिट्स दी गई है ना, वो 25 लाख वाली लिमिट्स दी गई है, और वहां पर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट्स दी गई है। लेकिन है ना, एमएसएमई एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन आया था, एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, कुछ समय पहले। उसके अंदर उन्होंने बोला है प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट भी देखनी है और टर्नओवर की लिमिट भी देखनी है, ये दोनों लिमिट देखनी है, ये नोटिफिकेशन में लिखा है। अब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या है, सीए इंटर वालों के लिए, ठीक है, उनका जो वेबसाइट पे मटेरियल पड़ा हुआ है उसमें कौन सी लिमिट दी गई है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी प्लस टर्नओवर वाली दोनों लिमिट दी गई है। लेकिन बच्चों को जो हार्ड कॉपी मिली है, बच्चों को जो हार्ड कॉपी मिली है उसमें कौन सी लिमिट दी गई है, उसमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी वाली लिमिट दी गई है। अब बच्चा क्या फॉलो करेगा, ठीक है, उसको जो किताब मिली है वही फॉलो करेगा ना वो, ठीक है। या तो आप वेबसाइट के ऊपर अलग से एक अमेंडमेंट डालो, एक अलग से शीट डालो कि भाई हमारी जो किताब के अंदर है वो गलत है, हम इसलिए उसको चेंज कर रहे हैं, हम आपको इंटीमेट करना चाहते हैं कि वो पुरानी लिमिट है, आप उसको अपनी किताब में चेंज कर दो। बच्चा क्या करेगा भाई, उसके हाथ में जो हार्ड कॉपी है वो फॉलो करेगा ना, या वो उसकी ये जिम्मेदारी है कि हर एक हार्ड कॉपी के प्रोविजन को बैठ के पहले वो सॉफ्ट कॉपी से कंपेयर करते बैठे, बस यही काम बचा है। आपकी किताबें 1500 पेज की होती है 50 नंबर के लिए, 50 नंबर सीए इंटर का इनकम टैक्स है, उसके लिए 1500 पेज की आप किताब बना देते हो। पीजीबीपी जैसा चैप्टर आप 175 पेज का बना देते हो सीए इंटर वालों के लिए, जिसमें हार्डली कुछ सेक्शंस है, फाइनल वालों के कंपैरिजन में आधा भी नहीं है, फिर भी 175 पेज। अब क्या बच्चा एक एक पेज की लिमिट चेक करते बैठेगा, उसकी हार्ड कॉपी में क्या लिमिट है और आपकी सॉफ्ट कॉपी में क्या लिमिट है, बस यही काम बचा था, दूसरा कोई काम नहीं है हमको। फाइनल वालों के लिए क्या किया इन्होंने, फाइनल वालों के लिए उनकी वेबसाइट पे और उनकी हार्ड कॉपी में मैच हो रहा है, ठीक है, मैच हो रहा है दोनों। मैंने कुछ बच्चों की हार्ड कॉपी मंगवाई उसमें और वेबसाइट से मैंने मैच किया, तो वहां पर प्लांट एंड मशीनरी प्लस टर्नओवर वाला दोनों लिमिट है। और जब मैं टैक्स ऑडिट के चैप्टर में जाकर देखता हूं, फाइनल वालों के दूसरे चैप्टर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट न्यू कोर्स में इसको अभी अभी ऐड किया इंस्टीट्यूट ने, और इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह घोषित किया इंस्टीट्यूट ने, बोला ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए। और बेशक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टैक्स ऑडिट प्रैक्टिकल लाइफ में एक सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके अंदर जो लिमिट है वो क्या लिमिट है, वो प्लांट एंड मशीनरी वाली लिमिट है, वो टर्नओवर वाली लिमिट नहीं है। अब एक बच्चा क्या करेगा बताइए, एज ए स्टूडेंट वो क्या करे, एज ए स्टूडेंट वो क्या फॉलो करे, विच वन टू फॉलो। सो आपको क्या लगता है, मुझे लगता है कि भाई अब आपको वही फॉलो करना चाहिए जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे लेटेस्ट है, ठीक है, वो ज्यादा सेंस बनता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे लेटेस्ट लिमिट्स कौन सी है, ये वाली है, आप लोगों को ये फॉलो करना है। इससे पहले अगर आपने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी वाला लिमिट फॉलो किया था तो उसको आप इग्नोर कर दो। अब हम लोग के पास वाउचिंग करने के लिए ये वाला पॉइंट है कि अगर इसको गलत देता है इंस्टीट्यूट तो हम उनसे लड़ सकते हैं कि भाई ये आपने अपनी वेबसाइट पे लेटेस्ट, कितनी तारीख है आज, 17 मार्च को हमने जब चेक किया था तो हमारी आपकी वेबसाइट पे यही लिमिट्स थी। अब उसके बाद आप वापस बदल दोगे तो हमको नहीं पता, ठीक है, उसके लिए मुझे ही चेक करना पड़ेगा घड़ी घड़ी। देयरफॉर आप लोगों को ये लिमिट फॉलो करना है। आप इंटर वाले हो या फाइनल वाले हो, इंटर वालों का बैच मेरा अभी चल रहा है, मैंने क्लास में उनको क्लैरिफाई कर दिया था। फाइनल वालों का बैच पहले खत्म हो गया था, और इंटर वालों का जिनका पिछला बैच खत्म हो गया था अक्टूबर में, उन लोगों के लिए भी ये क्लैरिफिकेशन है। आप एग्जाम मई 24 दे रहे हो या नवंबर 24 दे रहे हो, दोनों केस में आपको यही लिमिट देखनी है, यही लिमिट देखनी है, ये जो बोर्ड पे दिख रही है। अब क्या है, सिर्फ माइक्रो के लिए 2 कंडीशन है, प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक और टर्नओवर भी 5 करोड़ तक, ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और स्मॉल के लिए प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक, ये दोनों कंडीशन आपको स्मॉल के लिए फुलफिल करनी पड़ेगी। आई होप आई हैव एड्रेस योर डाउट्स। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसमें अगर वो पुरानी वाली लिमिट है 25 लाख वाली, 2 करोड़ वाली, आप उसको काट दो प्लीज, क्योंकि इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में वो अब पुरानी हो चुकी है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो पुरानी हो चुकी है। ये वाली लिमिट एमएसएमई वालों ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू दी थी, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के तक ये क्लैरिफिकेशन पहुंच जाए। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय ऑल ऑफ यू।